पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मानहानि मामले में राहुल को राहत नहीं मिली। गुजरात हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा को निलंबित करने की रिव्यू याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने जज ने कहा कि उनके खिलाफ 10 क्रिमिनल केस पहले से ही है। इस सजा से उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। भले ही राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, लेकिन अभी राहुल के पास हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच में अपील करने का मौका है। वे चाहे तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट राहुल की सजा पर रोक लगा देती है तो फिर उनकी सदस्यता से बहाल किया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि वो फिर से बहाल उनकी सदस्यता की जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली तो वे 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस बीच फैसले के बाद प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से बातचीत की है। साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि अहंकारी सत्ता के सामने राहुल गांधी सत्य और जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी टिप्पणी सभी चोरों का उपनाम मोदी है के लिए आपराधिक मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा सुनाई गई 2 साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रखी है। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने राहुल गांधी की सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की है। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने कहा कि यदि दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो राहुल गांधी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। जो कोर्ट ने अभी जजमेंट के सुनवाई के वक्त जजमेंट डिलीवर करते वक्त उन्होंने जो मुद्दे दिए हैं उसके हिसाब से मैं जहां तक समझाऊं कि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही है। दूसरा, एमएलए एमपी होने की वजह से सिर्फ किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है, स्पेशल बेनिफिट नहीं मिल सकता है। तीसरा मुद्दा ये है कि जो एक्यूज है, एक्यूज के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस है। चौथा मुद्दा ये है कि इवन आफ्टर दिस केस जो हमने आर्ग्यू किया था कोर्ट के सामने, उन्होंने वीर सावरकर जी के सामने भी कुछ उन्होंने स्टेटमेंट किए थे जो कि वांधाजनक टिप्पणी थी और इसके लिए भी उनके ऊपर कुछ केस हुआ है। ये हमारी दलील थी जिनको ग्राह्य रखा गया है और इसके हिसाब से आज जजमेंट दिया है, रिवीजन डिसमिस हुई। कोर्ट ने कहा उनके खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस दर्ज हुए। ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। वैसे भी दोष सिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा। दोष सिद्धि न्याय संगत और उचित है। आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए आवेदन खारिज किया जाता है। इससे पहले सूरत की एक सत्र अदालत ने 20 अप्रैल को गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनकी सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि को साफ चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ पुणे कोर्ट में एक शिकायत वीर सावरकर के पोते की ओर से भी दर्ज कर दी गई है, जिसमें राहुल गांधी पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वीर सावरकर का अपमान करने का आरोप लगा है। सजा पर रोक न लगाना याचिकाकर्ता के साथ अन्याय नहीं होगा। सजा पर रोक लगाने के लिए कोई उचित आधार नहीं दिया गया है। निचली अदालत का दोष सिद्धि का फैसला उचित, न्याय संगत और कानूनी रूप से दिया गया है। इससे पहले एक विस्तृत आदेश में सत्र अदालत ने माना था कि गांधी की अयोग्यता उनके लिए अपूरणीय या अपरिवर्तनीय क्षति नहीं होगी और उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले 13 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर बयान दिया था। गुजरात में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओं 499 और 500 आपराधिक मानहानि के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई थी और इसके बाद 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई। 25 मार्च को राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। 27 मार्च को सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस मिला। 22 अप्रैल को राहुल गांधी ने बंगला खाली कर दिया। सूरत सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, मगर राहत नहीं मिली और इसके बाद हाई कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।
तो राहत तो राहुल गांधी को नहीं मिली है, लेकिन इसका किस तरह से अगला रास्ता होगा और कौन सा अगला रास्ता अख्तियार कर सकते हैं राहुल गांधी, इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजेश सिंह जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। प्रखर दीक्षित जी इस वक्त हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत प्रखर जी आपके साथ करते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा को निलंबित करने वाली रिव्यू याचिका खारिज कर दी है। कितना बड़ा झटका अभी फिलहाल राहुल गांधी के लिए ये कहा जा सकता है? जी राहुल जी इन छोटे छोटे झटकों को झेलते रहे हैं और पार्टी भी झेलती रही है। 2014 के पहले से हम संघर्ष कर रहे हैं और हम संघर्ष करते रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2 बात आपने जो कहा कि ये पर्टिकुलर निर्णय जो है, तो निर्णय अभी कुछ देर पहले ही आया है। पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, जिन्होंने राहुल जी को रिप्रेजेंट किया था गुजरात हाईकोर्ट में, उन्होंने अपने वक्तव्य में जैसा कुछ देर पहले कहा कि इसको पढ़ा जाएगा और फिर इससे असहमति जताते हुए हम उच्चतम न्यायालय की ओर कूच करेंगे। जी, रास्ता तो है आपके पास और आप उच्चतम न्यायालय जा भी सकते हैं, लेकिन प्रदीप जी जिस बात का जिक्र किया जा रहा है और प्रखर जी कह रहे हैं कि देखिए आगे का ऑप्शन है, उसकी तरफ भी कांग्रेस पार्टी देख रही है। हालांकि बड़ा झटका तो राहुल गांधी के लिए कहा जा सकता है। एक बार फिर से अगर कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिली है तो अगला ऑप्शन अब कांग्रेस पार्टी के पास क्या है? क्या आगे कौन सा रास्ता अख्तियार किया जा सकता है? नेहा जी देखिए, जो 3 स्टेप प्रोसेस हमारे पास है। 1 स्टेप है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद फिर आपके पास है हाई कोर्ट और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट की 2 जो कोर्ट्स है, मैं तो लोअर कोर्ट कह रहा हूँ, इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई। इसमें एक सिविल जज की कोर्ट थी, क्योंकि इस मानहानि की केस में जो सजा है वो 2 साल की मैक्सिमम सजा हो सकती है, जो अभी राहुल गांधी को मिली है। तो जो MM होते हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यहाँ पर, तो उनकी जो उनकी पावर्स होती है किस आदमी को कितनी सजा दे सकते हैं, वो मैक्सिमम 3 इयर्स की होती है। तो पहले फर्स्ट स्टेप पे ये MM की कोर्ट ने या सिविल जज की कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये गिल्टी है। उसको इन्होंने चैलेंज किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एक सेम पावर, जुडिशियल पावर्स होती है। वहां पर उन्होंने फिर दोबारा से उनको ये कहा कि इसमें कोई किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है ऑर्डर में, तो इसमें हमारा इंटरफेरेंस बनता नहीं है। वो इस ऑर्डर को दोनों को लेके अब राहुल गांधी जी गए हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने आज फिर इनकी सेम ग्राउंड, मतलब अपना फैक्ट एंड सर्कमस्टांस देके ऑर्डर्स को पढ़ा और दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट का ये डिसीजन रहा कि हमारी इंटरवेंशन इस केस के अंदर कहीं बनती नहीं है, इसलिए जो सजा लोअर कोर्ट्स ने उनको दी थी वो अभी बरकरार है। जी इसमें एक्चुअली क्या है कि एक ऑप्शन अभी इनके पास जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बचा है। कहने की बात यह है कि जो डिफेमेशन दोनों तरह के होते हैं, सिविल डिफेमेशन भी होता है, क्रिमिनल डिफेमेशन भी होता है। सिविल डिफेमेशन में आप अमाउंट की बात करते हैं कि इनके इस एक्ट के कारण से हमारा इतना डिफेम हुए हम लोग और उसके कारण से मुझे इतना लॉस हो गया, तो इतना आप इनको डायरेक्ट किया जाए कि हमारे को इतना मतलब बाई मीन्स ऑफ मनी हमें कंपनसेट करें, वो सिविल हो गया। क्रिमिनल डिफेमेशन में जो आईपीसी में धारा 499 500 के अंतर्गत आता है, उसमें सजा होती है। डिफेमेशन के केस में 499 आईपीसी या 500 आईपीसी में जो मैक्सिमम सजा का प्रावधान है वो 2 साल की सजा है। रूल्स ये कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के रूल्स ये बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसमें कुछ गाइडलाइंस हर एमएलए एमपीज के लिए गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस में ये बोला जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को जो एमएलए या एमपी है और उसको अगर किसी केस के अंदर 2 साल या 2 से अधिक की सजा हो जाती है, तो वो 6 साल तक के लिए आप इलेक्शन कंटेस्ट करने से बार्ड हैं। वो आपके ऊपर एक चेक आ गया कि आप 6 साल तक इसमें वो नहीं कर सकते हैं, कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
डिफेमेशन के केस में मैक्सिमम पनिशमेंट ही 2 साल की है और 2 साल की पनिशमेंट राहुल गांधी जी को दे दी गई है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचता है कांग्रेस पार्टी के पास और जाया जा सकता है। ठीक है राजेश जी, सीधे सीधे आरोप देखिए भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का राजनीतिक करियर खत्म करने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है। नहीं नेहा जी, भाई भारतीय जनता पार्टी करियर क्यों खत्म करना चाहती है? हम तो चाहते हैं कि राहुल जी की करियर बना रहे और राहुल राजनीति में भी बने रहे, क्योंकि राहुल जी के बने रहने से हमको फायदा होता है, हमको कोई नुकसान नहीं है। नेहा जी भी आपने पूछा प्रखर जी से कि भाई क्यों झटका लगा कांग्रेस को, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई हम लोग तो आदती है ना, राहुल जी के जो आदतन अपराधी करने का जो आदत है उसके हम आदी हो चुके हैं। झटके पे झटके लगते रहते हैं हमको, ये कोई नया झटका थोड़ी है, क्योंकि वो कर भी ऐसा करते हैं। अरे नेहा जी, व्यक्ति के आजादी का मतलब ये नहीं होता ना कि किसी को गाली गलौज दिया जाए, किसी समाज को गाली गलौज दिया जाए, हाँ विदेशों में जाकर के भारत का अपमान किया जाए, सावरकर जी का अपमान किया जाए। तो ये व्यक्ति का आजादी का मतलब कि ये लोकतंत्र है ना, कोई राजतंत्र तो है नहीं कि आप अभी भी अपने आप को राजा मान रहे हैं कि आप जो कहेंगे खाता में वही, जो राहुल जी कहने वही सही। अरे भाई पूरे ओबीसी समाज को आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ठीक है, पूरा मोदी समाज भ्रष्टाचारी है, पूरा मोदी समाज चोर है, तो मोदी और आपको सजा मिली तो उसमें समस्या कहाँ पे है? ये तो सबके लिए कानून समाज। और आपराधिक तत्वों की बात करें तो राहुल जी का परिवार जेल जाने से पीछे न हटा है न हटेगा। हम जो कर रहे हैं इसके लिए देश की जनता खुश है। सर्वज्ञा में गांधी जी से लेकर के ठीक है, ये देखिए राजेश जी कह रहे, देखिए राहुल गांधी की तो आदतों में शुमार हो चुका है और ये तो गुजरात हाईकोर्ट के जज ने भी कहा कि उनके खिलाफ 10 क्रिमिनल केसेस पहले से ही है। इस सजा से उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर है, देखिए ये तो केसेस पे केसेस पहले से ही है और ये कहीं ना कहीं ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब किया है राहुल गांधी का इन केसेस ने। नेहा जी यही गुजरात हाईकोर्ट थी जिसने 1 दशक पहले एक व्यक्ति को तड़ीपार घोषित किया था। सर आपकी आवाज अब तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। अब आ रही है आपको ठीक से आवाज? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है ठीक से। नेहा जी अब आ रही है आपको आवाज? जी बताइए। हाँ, मैं कह रहा था यही गुजरात हाईकोर्ट थी जिसने 1 दशक पहले एक व्यक्ति को तड़ीपार घोषित किया था, जो आज की तारीख में बहुत सम्माननीय पद पे है। यही गुजरात हाईकोर्ट है जिसने अभी कुछ दिन पहले एक कांग्रेसी नेता को जेल जाते जाते रोका था और वो इस समय बीजेपी में पदस्थ है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है राजनीति में जिसमें 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल कोई भी सजा हो सकती है। आप देख सकते हैं हमारे आंखों के सामने है कि हमारी बहू बेटियां जो हैं और जो कुश्ती के रेसलर्स हैं वो जंतर मंतर पे बैठ करके नहीं, तो क्या सत्ता में बैठे लोगों को या सत्ता को आप अहंकारी बता देंगे? आज प्रियंका गांधी का जो ट्वीट आया, उन्होंने लिखा कि अहंकारी सत्ता के सामने राहुल गांधी सत्य और जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। यानी कि राहुल गांधी है जो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी कोई सत्य की लड़ाई नहीं लड़ रहा, बाकी कोई सत्य की लड़ाई नहीं लड़ सकता है क्या? नहीं, आप हमारी लड़ाई में शामिल हो जाइए तो हमें लड़ाई लड़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसमें 2-3 बिंदु कहना चाहता हूँ जो बहुत ही लीगल है। उसमें एक मुद्दा ये है कि इसमें विद्वेष कहाँ से होता है। किसी भी अगर समाज को बोला गया तो उस समाज को आइडेंटिफाई कहाँ से किया जाता है कि वो समाज 1 करोड़ का है, वो समाज 10 करोड़ का है या वो समाज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का पूरा है। नंबर 1 बात, वो व्यक्ति जिन व्यक्ति ने ये निकाला है वो बीजेपी के कार्ड होल्डर है। तो विद्वेष तो एक्चुअली में उनके मन में है, बजाय राहुल जी के मन में होने से। ये बोलने से पहले किसके लिए बोला है ये पूरा देश जानता है। ये आप भी जानती हैं, ये राजेश जी भी जानते हैं और ये हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता साहब भी जानते हैं। नंबर 3 बात ये कि इससे किसको ठेस पहुंची और ये क्या एक व्यक्ति मानहानि के मुकदमे में आकर के पूरे समाज की तरफ से मुकदमा दायर कर सकता है? ये बहुत बड़े प्रश्न है जिसपे गुजरात हाईकोर्ट में मतलब वैसे तो जजमेंट पढ़ा जा रहा है लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। और ये पहला ऐसा जजमेंट है जो अपने आप में अनूठा है किसी भी कोर्ट में हिंदुस्तान का और जिसको हाईकोर्ट ने अपहेल्ड किया है। इसीलिए ये बैड इन लॉ है और ये हमारे लिए नहीं है, राजेश जी की पार्टी के लिए भी बैड इन लॉ है। आज भी सत्ता में कल ये विपक्ष में भी। ठीक है, देखिए राजेश जी सीधे सीधे आरोप आप लोगों पे लगे हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा भी कह रही है कि सत्ता जो है अहंकार में डूबी हुई है।
अब सवाल इस बात को लेकर है, जब ऑर्डिनेंस फाड़ा गया था मनमोहन सरकार में और फेंक दिया गया था ऐसे, तब वो अहंकार नहीं था क्या राहुल गांधी का? आप लोगों को अहंकार में चूर बताया जा रहा है कि सत्ता का नशा इस कदर है कि अहंकार में इतना ज्यादा डूब गई है मौजूदा सरकार कि सही गलत का फर्क नहीं समझ में आ रहा है, और जो सरकारी एजेंसियां उसको तो दुरुपयोग किया ही जा रहा है। नहीं देखिए नेहा जी, सत्ता तो अहंकार में 1975 में डूबी थी, जब एजेंसी लगा करके 1.5 लाख को जेल मीडिया पे तालिका भी बंद करा थी, प्रेस मीडिया पूरी तरीके से किसी को बोलने की आजादी नहीं थी। तो उस समय कहाँ गया था इनकी सरकार? भाई हम अगर कोर्ट ने फैसला दिया है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करेगी नेहा जी? ये कोई इमरजेंसी थोड़ी मीडिया पे सारी व्यवस्थाओं पे जो है पाबंदी लगा दिए हैं और मिसयूज कर रहे हैं। अरे ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक होता है। इसमें राहुल गांधी जी और कोर्ट ने कहा कि भाई आपके ऊपर कोई एक मामला नहीं है, 10 मामला है, तो इसमें प्रियंका ठीक है प्रखर जी देखिए सवाल तो जायज है, कह रहे हमने फैसला सुना दिया क्या? जो हमारे ऊपर अहंकार में डूबने का आरोप लगा रहे हैं आप लोग, कह रहे तो सरकार ने फैसला नहीं सुनाया, ये तो कोर्ट ने फैसला सुनाया है ना। आप कोर्ट के जवाब पर या जो उन्होंने फैसला सुनाया उस पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, कोर्ट के जवाब तो कोर्ट में दिए जाएंगे, वो यहाँ देने का तो कोई मतलब नहीं है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि वो लीगल चीजें हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता साहब अभिषेक मनु सिंघवी जी और वरिष्ठ तो भारतीय जनता पार्टी ने फैसला थोड़ी सुनाया, कोर्ट ने सुनाया ना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस प्रोसेस का बेजा इस्तेमाल करके सावरकर के ऊपर, मोदी के ऊपर कानून को ट्विस्ट करके, कानून को अपने हिसाब से मोल्ड करके काम चला रही है। बात करी सावरकर की, जजमेंट में मेंशन किया गया, सावरकर का जजमेंट तो उस समय तक जब कोर्ट ने जजमेंट दिया है, सूरत कोर्ट ने, उस समय तक सावरकर वाली बात आई नहीं थी। सावरकर वाली कंप्लेंट नहीं लगता कि इस पूरे मामले को राहुल गांधी ने और उलझा दिया? अगर कोर्ट में जाके माफी मांग लेते तो कहीं ना कहीं इस मामले को वहीं दबाया जा सकता था, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, राहुल जी तो बहुत बड़े लीडर हैं, उनके पास जेल जाने का बहुत गौरवमयी इतिहास है, लेकर के मोतीलाल जी से और इंदिरा जी तक बहुत गौरवमयी इतिहास है। मुझे भी अगर कार्ड कैरिंग मेंबर की तरह जेल जाना पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगा। दूसरा, आपने एक बात कही कि राहुल जी के अंदर बहुत अहंकार था तो उन्होंने वो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। वो ऑर्डिनेंस आज की तारीख में अगर राहुल जी होते तो उनको 3 या 4 महीने की मोहलत मिल गई होती, जो कन्विक्शन था उसको अपील करने की। राहुल जी ने सत्ता में प्रोबिटी बनाने के लिए खुद सत्ता में रहते हुए वो ऑर्डिनेंस पास। अब गलती पे पछतावा हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब पछतावा हो रहा है क्या कि गलती कर दी? जेल जाने के बाद सॉरी कहने का किस पार्टी का नियम है ये हम सब लोग जानते हैं। सॉरी वर्कर कहाँ से निकल के आए ये हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो सॉरी कहने वाले हैं ही नहीं। हम लोग जेल जाने वाले, लाठी खाने वाले, मार खाने वाले लोग हैं। हम लोग गोरे अंग्रेजों से लड़ते हैं एवं काले अंग्रेजों से लड़ते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है राजेश जी, 2024 में अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है, 2024 में चुनाव में कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो? नहीं नेहा जी देखिए, हम तो चाहते हैं कि चुनाव लड़े, नहीं होता है। एक बात, दूसरी बात, अभी जो ऑर्डिनेंस उन्होंने फाड़ा था नेहा जी, पॉलिसी का एक नियम कर्म फल करते हैं, आप तो कर्म करते हो तो फल आपको भी मिलता है ना। तो इन्होंने फाड़ा कि भाई किसी को भी राहत न मिलने पाए, अब वही इनका कर्म जो है इसको ले भी था कि भाई उसी कानून के तहत ये इनका संस्था हो गई, अब इनके ऊपर सवाल लटक रहा है भाई। और ये तो आजतन है नेहा जी, देखिए इनका पूरा परिवार जेल से बाहर है, ये सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं और इस भारतवर्ष की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी बस नेहा जी इसी वजह से जो ये बोल रहे हैं राजेश जी बहुत खुल करके कि ये भ्रष्टाचारी पार्टी है और भ्रष्टाचारी इसके नेता हैं, और इस पे हमारी पार्टी की लीडरशिप कोई एक्शन नहीं लेती क्योंकि वो जरूरी नहीं समझती। तो इसलिए इसी वजह से ये खुली छूट है। जिस दिन पार्टी पलट करके मुकदमे करना शुरू कर देगी उस दिन राजेश जी जैसे लोग भी बहुत संभल करके बोला। अरे भाई प्रखर जी, 1.5 लाख लोगों को तो आपने विपक्ष के लोगों को 1975 जेल के अंदर कर दिया था। पूरे मीडिया संस्थान पे मेरे परिवार के लोग जेल में थे, मेरे परिवार के लोग जेल में थे, लेकिन हम जेल जाने से डरते नहीं है, हम जेल जाने से डरते नहीं है।
नीचे परिवार के लोग आप लोग जेल जाने से डरते हैं, जनता पार्टी पे कभी भाग के आ जाते हैं काला पानी से। हो गए हैं, जनता पार्टी करा रही, जेल जाने से डर क्यों लगता है? तभी तो तड़ीपार करा जाता है। चलिए जी, ये बताइए प्रखर जी कि अगर 2024 में अगर चुनाव नहीं लड़ पाते राहुल गांधी और सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती, कितनी कमजोर हो जाएगी कांग्रेस? मेरी समझ में तो कांग्रेस बिल्कुल कमजोर नहीं होगी, बल्कि हमारे लीडर अगर नहीं लड़ते हैं तो वो तो फ्री है पूरे देश में जा करके प्रचार करने के लिए, पार्टी को और अलग जगाने के लिए। अगर जैसे नॉर्थ साउथ उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी है, ईस्ट वेस्ट कर दी, तो जनता के मुद्दों को कैसे उठाएंगे जब संसद में ही नहीं जाएंगे? तो संसद की बात तो मोदी जी करते ही नहीं है। संसद तो नई बिल्डिंग बन गई है, वो खूबसूरत चमकीली बिल्डिंग बहुत काफी है। राहुल गांधी की मैं बात कर रही 20,000 करोड़ रुपए देश का खर्चा करके संसद की अहमियत कहाँ रखी है मोदी जी? संसद का मान कहाँ रखा है मोदी जी ने? संसद का नई संसद का उद्घाटन करने में विपक्षी दल कोई गया ही नहीं। ठीक है, चलिए मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। प्रदीप जी, एक आखिरी सवाल, अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, क्या आगे रहेगा? क्या भविष्य हो सकता है फिर राहुल गांधी का राजनीति को लेकर? नेहा जी, अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा तो 6 साल तक वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा में से अगर एक दिन भी कम कर दिया तो फिर दोनों चीजें बरकरार हो जाएंगी। एक तो जो इनकी 6 साल का जो टर्म है जिसके लिए डिबार हो गए हैं वो फिर मतलब वो रुकेगा नहीं एज पर लो। सेकेंडली फिर क्या होगा कि ये वापिस जाकर और स्पीकर को अपना निवेदन देंगे कि आप मेरी जो मेंबरशिप है, जो एमपी पना इनका भी जो खत्म हो गया है, तो इसको रिवोक करें। फिर ये वापस एक एमपी हो जाएंगे। कारण ये होगा इनके पास जो प्ली रहेगी इनकी, अगर इसमें एक दिन भी कम हो गया तो ये जाकर ये कहेंगे कि अब ये मैटर ट्रायल का है। जहां तक ट्रायल में 2 साल लगे, 1 साल लगे, 4 साल लगे, 6 साल लगे, वो डिफरेंट है। तो ट्रायल के रिजल्ट आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कितना वक्त मिलता है? अभी इस पूरे मसले पे जो फैसला आया है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कितने दिनों के भीतर जा सकते हैं? 30 डेज। 30 डेज, ठीक है। 30 दिन का वक्त भी राहुल गांधी के पास है जी, ठीक है। तो अभी अपील करने के बाद पता लग जाएगा, क्योंकि बेसिकली 2-3 पॉइंट्स है जो हाई कोर्ट ने भी इसमें लिए। देखिए, कोई भी जब कन्विक्शन कोई भी आदमी जब किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, मैं इनका नहीं किसी का भी बात कर रहा हूँ, तो उसमें उसका कंडक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक आदमी जो रोज अगर किसी को चाकू मारता है, चोरी करता है, छीना झपटी करता है, तो उसके ऊपर जितने नंबर ऑफ केसेस होते हैं, तो कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड बोलते हैं उसको हम लीगल लैंग्वेज में, वो बहुत मैटर करता है। आज भी जो बेसिक था हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, जिसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि हमारी इंटरवेंशन अभी बीच में बनती नहीं है, उसमें एक सबसे बड़ा जो उन्होंने बार बार एम्फसाइज किया वो यही कहा था कि आपके खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले ऑलरेडी पेंडिंग है। बिल्कुल। तो हम क्यों इंटरफेयर करें? तो बिल्कुल ये बात बहुत अहम रखती है और अहमियत रखती भी है, क्योंकि जिस बात को कोर्ट ने कहा कि 10 केसेस जो हैं वो पहले से ही चल रहे हैं राहुल गांधी पर, और ये कहीं ना कहीं ट्रैक रिकॉर्ड भी राहुल गांधी का खराब कर रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।